तो वहीं प्रदेश के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के गुप्तकाशी में सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदार घाटी के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ विकास केवल बीजेपी ने किया है, कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है। ये गुप्तकाशी नगर है और केदारनाथ उपचुनाव के चुनाव प्रचार के खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं और चूंकि यहाँ के प्रभारी भी हैं, जिला प्रभारी भी हैं और चुनाव में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। सौरभ जी, अभी चूंकि कल तो 5 बजे चुनाव प्रचार तो खत्म ही समझो, तो क्या है अभी इस समय आकर के आपको क्या लगता है कि और मेहनत करने की ज़रूरत है या स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है या चीज़ें माहौल अपने अनुकूल? नहीं, देखिए, हम लगातार हमारा पूरा संगठन और हमारे सारे पदाधिकारीगण पिछले 1 महीने से इस चुनाव में लगातार अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मुझे भी गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी मिली है, प्रभारी मंत्री भी हूँ जिले का। तो मेरा यहाँ पे लोगों से ऐसे भी बहुत पुराना टच है। 2.5 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ, लगातार उनके बीच में रहा हूँ। उनके सुख में हमने साथ खड़े होकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करी है। रुझान अच्छा है। मेहनत चुनाव में हमेशा करनी पड़ती है, रोज़ की रोज़ कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। लेकिन मुझे जहाँ तक गांव-गांव में जाके जो हम लोग को लग रहा है, जो आज मैं गुप्तकाशी शहर में बैठा हूँ, कि पब्लिक ने मन बना रखा है कि अगर केदारनाथ विधानसभा का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के विधायक को जिता के और उसको अपनी आवाज़ हम लोग बना के सदन में भेजें, तभी केदारनाथ का विकास हो सकता है। जो कांग्रेस के जो लगातार पिछले तकरीबन 6 महीने से जो आरोप लगातार बने हुए हैं, लगा रहे हैं, यहाँ हम लोगों से मिले भी, घूमे भी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। मंदिर से सोने का चोरी हो जाना, दिल्ली में केदारनाथ धाम का बनने की एक शुरुआत हो जाना और यात्रा को अव्यवस्थित कर देना। मतलब लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि पत्रकार हूँ, मेरी गरिमा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर पसरी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए कोई आपके पास फुल प्रूफ प्लान? नहीं, देखिए अजीत भाई, दुखद है कि मेरा अपना मानना ये है कि राजनीति में कभी भी हमारे धर्मों को, हमारे मंदिरों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। अगर आप पिछले 2024 का चुनाव देखेंगे, जो केंद्र का हुआ, फिर ये प्रदेश का हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, ये कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि लोगों को भड़काओ, बहकाओ। सौरभ जी, मैं कल तृप्त गया था, गौरी कुंड में जो तृप्त कुंड है, और सदियों से यात्रा चली आ रही है। जहाँ तृप्त कुंड था वहाँ पत्थरों का ढेर है। 31 जुलाई को आपदा आई थी, मतलब अब तक उसकी सफाई भी नहीं हुई और पानी रिस्क के दीवार से मंदाकिनी नदी में जा रहा। तो गर्म कुंड तो इस समय वहाँ मतलब नामो निशान नहीं। नहीं, आपकी बात सही है। मुझे भी कल जब मैं वहाँ पे प्रचार में था, मुझे बताया गया था। लेकिन अजीत भाई, आपको भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की वो आपदा आई थी 31 जुलाई की, बहुत भीषण आपदा थी। हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा से लोगों को सकुशल बाहर निकालने की थी। चूंकि अंतिम चरण में अब तो है, कल चुनाव हो जाए, किस तरह का कमिटमेंट आप लोगों से कर रहे हैं जो लोग भरोसा कर लें कि भाई अब ठीक है, भाजपा के साथ जाएं? हमारा कमिटमेंट बहुत साफ है, हमारा कमिटमेंट बहुत स्पष्ट है। हम कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, कोई जाति की राजनीति नहीं कर रहे, कोई समुदाय की राजनीति नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के आपके केदारनाथ विधानसभा का विकास होगा। उनके बगल में चंडी भाई भी हैं, टिकट के दावेदार थे। ऐश्वर्या रावत हैं, टिकट की दावेदार थी, और कुलदीप रावत टिकट के दावेदार थे। चंडी भाई 2 जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके। तो मतलब सब तीनों लोग खुश हैं, पार्टी के लिए लगे। मतलब आपकी तो बात हुई होगी अलग कमरे में। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है, लोकतांत्रिक पार्टी इसी को कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। और चंडी भाई हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। इनके साथ मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इनसे। ऐश्वर्या जो हैं, हमारी स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की जो सुपुत्री हैं, लगातार वो पार्टी के लिए मंचों पे भी दिख रही हैं, कैंपेन भी कर रही हैं। तो देखिए, ये पार्टी कांग्रेस नहीं है जहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया जाता है कि तुम चुनाव लड़ोगे। चलिए, न्यूज स्टेट से बातचीत करने में बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ मंत्री सौरभ बहुगुणा जी थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा भी किया है और बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। अब चुनाव का जिस दिन परिणाम होगा, इन बातों का अर्थ उसी दिन समझ में आएगा। अपने सहयोग